जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज का जो एक्सपीरियंस सुना रही हूँ ये 1-2 दिन पुराने एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। इफ़ यू ऑल रिमेंबर, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि पे अटेंशन टू विथ हुम डू यू स्टे, ऐसा करके मतलब ध्यान दीजिए कि आप किसकी संगति में रहते हैं। एंड वो वीडियो किसी दोस्त की संगति या किसी मित्र या किसी परिवार या किसी इंसान की संगति के बारे में नहीं था। वो संगति था हमारे थॉट्स, जिसके साथ हम सबसे पहले रहते हैं, पूरे दिन पूरी रात रहते हैं। तो मैंने वही कहा था ना कि आप अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिएगा एंड थिंग्स विल चेंज, और उसको मैंने अपने अनुभव के माध्यम से बताया था, है ना। मैंने ये चीज़ कही थी ना कि हम इंसान हैं, हमें प्रूफ चाहिए। सो आई हैड गिवन अ प्रूफ ऑफ माई ओन लाइफ। मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी की एक प्रूफ दी थी आपको। तो इफ़ यू रिमेंबर, मैं बताते बताते वहाँ शिरडी के बारे में बताना शुरू कर दी थी कि मैं शिरडी कैसे याद करी थी, शिरडी की गलियों को कैसे याद करी थी। सिर्फ शिरडी याद आ रहा था। तो अभी भी आता है एवरी सिंगल डे। जो लोग शिरडी जाकर आ चुके होंगे उन्हें पता होगा कि मतलब कैसे वो क्या कहते हैं, हमारी आत्मा भी ना तड़प उठती है कि कब हमको फिर से शिरडी बुलाया जाए, बाबा हम कब शिरडी आए। हम मंदिर भी जाते हैं, हम उसमें भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ है शिरडी में, कुछ तो है जो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिवाइन है, जो खींचता है हमें। दैट इज़ काइंड ऑफ अ मैग्नेट। तो क्या हुआ ना कि ये जो डिवोटी हैं, 28 की बात है, 28 जनवरी को इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। सुबह से इनका गला बैठ सा गया था और बहुत पेन होने के कारण ये बोल भी नहीं पा रही थी ठीक से। तो ये डॉक्टर को दिखवाने के लिए अपनी मम्मी के घर, अपने मायके चली गई ताकि वहाँ ये डॉक्टर से दिखवा भी ले। तो ये जब वहाँ मेडिकल गई, वहाँ हॉस्पिटल गई डॉक्टर्स को विज़िट करने, तो वहाँ कोई डॉक्टर थे नहीं। अब शाम के वक्त क्या होता है कि इनकी मम्मी जो है वो बाबा जी के कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती हैं। तो इनकी मम्मी ने उस दिन बाबा जी के श्री कष्ट निवारण मंत्र को पढ़ा और ये सुनी। उसके बाद वही वाला नोटिफिकेशन आया इनके पास कि विथ हुम डू यू स्टे, वो वाला। एंड इन्होंने वो सुनना शुरू किया। नाउ दैट ब्यूटिफुल थिंग व्हाट हैपेंड वाज, मैं शिरडी को बहुत स्ट्रांगली याद कर रही थी। तो मैंने उस दिन जो भी शिरडी के बारे में कह दिया, मैंने पूरे दिल से कह दिया। जो मैंने देखा मैंने उस दिन कहा। मैं आज भी दोहराऊंगी, मैं हर दिन आई थिंक शिरडी को तो मैं रोज़ ही याद करती हूँ जब से आई हूँ। एंड विथ ईच एंड एवरी डे ईगरनेस ग्रोज मोर एंड मोर। तो फिर उन्होंने ये सुना एंड उन्होंने ये चीज़ लिखी है जो जिसके कारण मुझे पता चला कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा शिरडी को याद करी थी। क्या हुआ कि मैंने जो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, ये शिरडी कभी गई नहीं है, पर इन्होंने कहा कि आपके उस माध्यम से वो सुनते 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 ना मुझे शिरडी याद मतलब मैं गई नहीं हूँ, पर आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से ऐसा लगा कि मैं शिरडी घूम के वापस आ गई। तो फिर इन्हें ना बहुत अच्छा फील हुआ। अब यहाँ हुआ क्या ना कि जब आप शिरडी, कोई अच्छी चीज़, शिरडी यानी डिवाइन, प्योर, पायस, पॉजिटिव, आप अच्छी चीज़ को याद करना शुरू किए। तो इन्होंने कहा कि मैं पिछले कुछ महीनों से ना बहुत नेगेटिव हो गई थी। तो ऑटोमेटिक ऐसा लगा ना कि वो सब सुनने के बाद शिरडी को याद करते करते वो निकल गया, वो निकल के कहीं चला गया। एंड डॉक्टर के पास तो गई नहीं, कुछ हुआ नहीं, उस दिन सो गई। अगले दिन जब सुबह उठी तो ये खुद ब खुद अपने आप ठीक हो गई थी। तो ऐसे बाबा ने ना इन्हें अनुभूति सुना के, इन्हें शिरडी की ओर आकर्षित करके इनके कष्ट को दूर कर लिया। एंड नाउ आई मस्ट टेल यू कि जब आपको ऐसे थ्रोट एक होना शुरू होता है ना, तो वो मतलब आसानी से नहीं जाता है, थोड़ा 1-2 दिन मिनिमम टाइम लेता है एंड थोड़ा सा मेडिकेशन करना पड़ता है, तब जाके वो जाता है। तो फिर बाबा की लीला लेकिन जहाँ पर भी चलती है ना, तो वहाँ सब कुछ सही हो जाता है। ये सोचिए कि ये बीमार इतनी थी कि ये अपने घर से मायके गई स्पेशली दिखवाने के लिए, पर बाबा का जादू ऐसा चला कि फिर इन्हें कहीं नहीं जाना पड़ा। नेक्स्ट डे शी वॉज फिट एंड फाइन, ठीक हो गई अपने आप ऑटोमेटिक। ये है बाबा के कष्ट निवारण मंत्र, बाबा की को याद करने का, बाबा की शिरडी को मीन्स बाबा को याद करने का यही वाइब होता है कि आप जहाँ बाबा को याद करना शुरू करोगे ना, नेगेटिव चीज़ें अपने आप चली जाएंगी। रही शिरडी की बात, तो कोशिश कीजिए, आप सब कोशिश कीजिए, ज़रूर जाइए शिरडी। एटलीस्ट ट्राई तो करके देखिए। और मन में ये मत लाइए कि हम ज़िंदगी भर में एक बार भी चले जाए। अरे हर साल जाएंगे, कभी बाबा की कृपा हो गई हर महीने भी जाएंगे, कभी और कृपा होगी तो हर दिन भी जाएंगे, सब होगा। तो आप चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों नहीं रहते हैं, चाहे आप कितना दूर भी रहते हैं,
या बहुत पास भी रहते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत दूर रहते हैं पर हर महीने शिरडी जाते हैं, हमारे पटना से भी बहुत लोग। एंड कुछ ऐसे भी डिवोटीज़ हैं जो शिरडी में शायद रहते होंगे, प्रॉपर शिरडी में रह के भी वो समाधि मंदिर के दर्शन करने नहीं जाते होंगे या नहीं जा पाते होंगे। तो बस ये बात ना श्रद्धा और भक्ति की है। आप कोशिश कीजिए, कोशिश करिएगा। देखिए, लोग कहते हैं कि बाबा का बुलावा आएगा तभी आप जाओगे, पर यदि आपकी कोशिश सच्ची है, आप सच में मतलब जब आपके अंदर वो आस आ जाएगी कि नहीं अब जाना ही है, बाबा आप बुलाओ, तो वो ज़रूर बुलाएंगे। पर आपको अपनी तरफ से एटलीस्ट कोशिश करके ये बताना चाहिए कि येस, आप सच में जेन्युइनली आना चाहते हो। अब देखिए, हम बाबा के डिवोटीज़ हैं तो हमारे लिए शिरडी सब कुछ है, सब कुछ जन्नत है। उससे मतलब उसके आगे कुछ नहीं दिखता। वैसे ही बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, कोई अलग अलग भगवान के, कोई तिरुपति बालाजी को बहुत मानते हैं तो वो वहाँ जाते हैं, कोई माँ वैष्णो देवी को मानते हैं तो वो वहाँ जानते हैं, कोई कामाख्या देवी को मानते हैं वो वहाँ जाते हैं, है ना। तो कोई सन टेम्पल नहीं, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, तो वो वहाँ जाते हैं। तो जो जिसका जिस पर विश्वास है ना, यदि आपका बहुत विश्वास है, आपको वो ज़रूर बुलाएंगे, आपको ज़रूर दर्शन देंगे। पर अपने तरफ से एक कोशिश कीजिए और बस कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को। बाकी तो बाबा सबको बुलाते हैं, बाबा में बहुत प्यार है, वो आपको भी ज़रूर बुलाएंगे। पर हाँ, अपने थॉट्स पॉजिटिव ज़रूर रखिएगा। एंड शिरडी जाइए ना जब भी, तो जो आपका फेवरेट चीज़ है ना उसे लेके आइए। मैं शिरडी गई थी तो मैं वहाँ से जो लेके आई हूँ मतलब उसमें ना मुझे बाबा याद आते हैं, उसमें ना मुझे बाबा की वो वाइब्रेशंस, वो फीलिंग याद आती है। तो मैं ना उसे हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। अब क्या हुआ था कि मेरा शिरडी का जो ये वाला ट्रिप था वो बहुत सडन था और बहुत कम टाइम का था, एकदम से बहुत जल्दी जल्दी में जाना, जितनी जल्दी गए उतनी जल्दी आना, सब कुछ उतने ही में था। तो फिर मैं जहाँ स्टे करी थी वहाँ पास में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा। मुझे एक बहुत मतलब जहाँ स्टे की थी वहाँ नहीं, सॉरी, द्वारका माई के पास, द्वारका माई के आसपास मुझे मारुति मंदिर है ना, मारुति मंदिर द्वारका माई, उसी एरिया में मुझे एक शॉप दिखा था एंड वो था पर्स का शॉप। ठीक है, तो पर्स की तो मेरे पास बहुत सारे कलेक्शंस है क्योंकि वो मेरा फेवरेट सामान है। एंड मेरे पास हर तरह के बैग्स होते हैं, इवन जो बिहार के, मतलब बिहार एम्पोरियम वगैरह में यहाँ के डिज़ाइंस वाले हैं वो भी है। मतलब हर तरह के बैग्स के कलेक्शन रखना मुझे पसंद है। तो फिर मैं जब वहाँ गई ना शिरडी में, तो फिर अब वहाँ पर मैं खोजती भी तो टाइम इतना कम था कि मैं वहाँ पर अभी बहुत ये नहीं मतलब वहाँ पर कर सकती थी कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो मुझे वहाँ पर 80 रुपीज़ में एक बैग मिला, और एक बैग ना बड़ा वाला, वो उससे थोड़ा बड़ा था एंड वो 100 रुपीज़ का था। सिंपल क्लचेस टाइप का था, मतलब सिंपल सा वो था, उसमें कोई थ्रेड वगैरह नहीं है, बस उसको हाथ में आप कैरी कर सकते हो, वैसा वाला था। सो आई बॉट देम। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जब मेरा ये वाला फ़ोन चेंज हुआ तो जो बड़ा वाला फ़ोन है डेफिनेटली वो बड़े वाले बैग में गया। अच्छा हुआ कि बाबा ने मुझे क्या बुद्धि दी थी कि मैंने छोटा बड़ा दोनों ले लिया। सो अब मैं वही लेके घूमती हूँ, शिरडी वाला है, उसमें मुझे बाबा बाबा वाली वाइब आती है, उसमें मुझे बाबा महसूस होते हैं। और जितनी बार उसे हाथ में लेती हूँ ना, मुझे उतनी बार ना वो टाइम याद आता है कि मैं वहाँ उस सड़क पे घूम रही थी, मुझे पर्स का शॉप दिखा एंड मैं पर्स की बहुत शौकीन इंसान, मैं वहाँ चली गई, खड़ी हो गई, मैंने कहा भैया मुझे दो, एंड उन्होंने दिया था दो या तीन मैं उठा के मैं ले आई थी। और तो फिर 2 छोटे वाले लाए थे और एक बड़ा वाला लाई थी। मतलब उसको वो लेते ही ना हाथ में मुझे मतलब सब याद आने लगता है। जब मैं ख़रीद रही थी ना उस वक्त बाबा की आरती का, शाम वाली आरती का बहुत ज़ोर का जयकारा लगा था एंड यू विल नॉट बिलीव, इतना सुंदर टाइम था वो, बाबा का जयकारा लगा वहाँ। एंड उसके बाद आरती शुरू हो गई थी और मैं ये ख़रीद रही थी, तो मुझे वो ना शिरडी का वो वाला टाइम याद आने लगता है। अभी भी मैं सच बता रही हूँ कि मेरा ना एक छोटा सा बैग था जो मैं लेके गई थी शिरडी, तो उसमें ना शिरडी के अभी भी कुछ कुछ सामान, बाबा के कुछ पिक्चर्स, और मैं बुक्स बहुत सारे लेके आई थी क्योंकि मुझे बाबा की बुक्स पढ़ना बहुत 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 पसंद है।
तो फिर वो रखा हुआ है एंड मैं मतलब उस बैग को भी ना कभी कभी ऐसे खोलती हूँ, निहारती हूँ, देखती हूँ, उसमें सामान निकालती हूँ, फिर वापस उसमें रख देती हूँ। एंड आई एम लाइक बाबा मैं फिर से तैयार हूँ, शिरडी बुलाओ, ये हटा दूँगी, फिर खाली बैग लेके आ जाऊँगी, इसे भरना है मुझे। तो मतलब वो सब देख के ना मुझे शिरडी इतना याद आता है, फिर से याद आता है। लेकिन ना शिरडी को याद करते 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 एक अच्छी चीज़ होती है कि बुरी चीज़ें याद नहीं आती है, बुरी चीज़ों से मन हटता चला जाता है। और एक बाबा का है कि जैसे ही आप बाबा के करीब आने लगेंगे ना, बुरे लोग आपकी लाइफ से निकलने लगेंगे। नो मैटर हाउ मच यू लव देम, पर वो आपकी लाइफ से एग्जिट लेने लगेंगे। और आपका ना मतलब ये भी नहीं रहेगा कि पहले जैसे अटैचमेंट रहता था ना कि क्यों बात नहीं हो रही है, क्यों कोई सुन नहीं रहा है, वो सब नहीं रहेगा आपको। आप बदल जाओगे, आप बाबा में मस्त रहोगे, लीन रहोगे, एंड आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप बाबा में मस्त रहते हो। और पता है हम साई डिवोटीज़ के लिए शिरडी इतना ख़ास इसलिए होता है, देखिए जो महाराष्ट्र में रहते होंगे ना, उन्हें बाबा के, स्वामी समर्थ के, सबके बहुत सारे दर्शन होते होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में सीन गणपति जी के अलावा बाबा के बहुत टेम्पल्स हैं। आई थिंक हर गली चौराहे में बाबा के टेम्पल तो मिल ही जाते हैं, एटलीस्ट हर लोकेलिटी में बाबा के टेम्पल होते हैं। पर यहाँ ना ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर फिक्स है कि ये 5 या 6 जगह बाबा की मंदिर है, तो ये 5 या 6 जगह ही रहेंगी। और आप लोगों के जैसे मतलब आप लोग इन द सेंस जो महाराष्ट्र वाले हैं, उन लोगों के वहाँ पर बहुत पालकी वगैरह निकलती है ना, वैसा यहाँ नहीं होता है। आई थिंक जो मुझे इस घर पे आके एक पालकी दर्शन हुआ था, जिसका मैंने एक वीडियो डाला था अपने एक्सपीरियंस का, उसके बाद मुझे फिर यहाँ मतलब अब कभी पालकी आई ही नहीं बाबा की। तो हम ना वो सब चीज़ से आई फील समटाइम्स कि हम डिप्राइव्ड रहते हैं। तो जब हम शिरडी चले जाते हैं ना, तो जैसे ही आपको चारों तरफ बाबा बाबा बाबा, सिर्फ बाबा दिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक एक अपनापन आ जाता है कि जो हम खोज रहे थे, जो हमारी आंखें देखना चाहती थी, वो यहाँ दिख तो रही हैं चारों तरफ। जिधर नज़र दौड़ाएंगे बाबा, जिस शॉप की तरफ जाएंगे, हर शॉप का नाम होगा पर साई से शुरू होगा। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। और सिर्फ शिरडी में ही नहीं, आप शिरडी से शनि शिंगणापुर जाने लगेंगे तो भी होगा। एंड आई रिमेंबर जब मैं शनि शिंगणापुर जा रही थी ना, तो हमारे ड्राइवर भैया बहुत अच्छे थे। वो पूरे रास्ते ना मुझे बाबा की स्टोरी सुनाते गए, उन्होंने कहा, और वो मतलब उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें बताई, मुझे कुछ चीज़ें करने को भी कहा उन्होंने। एंड पूरे रास्ते दैट वाज अ वेरी स्पिरिचुअल जर्नी। उन्होंने पूरे रास्ते मुझे फिर श्री गुरु चरित्र के बारे में बताया। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ये वाला पढ़ती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं ये वाला नहीं, आप वो वाला ले जाना, मैं आपको बताऊँगा, आप शॉप से मैं दिलवा दूँगा, आप ले जाना। सो ही वॉज़ अ वेरी नाइस पर्सन जो हमें शनि शिंगणापुर ले गए थे। फिर उन्होंने ही हमें शनि शिंगणापुर की स्टोरी सुनाई। एंड आई रिमेंबर कि उन्होंने मुझे वो घर वगैरह दिखाए थे कि देखो इनके दरवाजे नहीं होते हैं, तो वो बहुत सुंदर था। और फिर शनि शिंगणापुर जाने की खुशी थी, क्योंकि फिर पता था कि लौट के शिरडी ही आएंगे। और मतलब आप शिरडी में रहोगे, चाहे आप येवला शहर में जाओ, आप मनमाड जाओ, आप एयरपोर्ट या फिर उधर भी जाओ, तो फिर बहुत दूर तक, वाइड रेंज तक ना, आपको हर शॉप का नाम ना बाबा से दिखेंगे। साई, साई जनरल स्टोर, साई रिपेयर शॉप, हर कुछ साई। एंड दैट इज़ सो ब्यूटिफुल कि जिधर नज़र दौड़ाओ उधर बाबा दिख जाते हैं। एंड हमारे कैब वाले भैया ने ना हमको वो गोदावरी रिवर भी दिखाया था, जिसका श्री साई सच्चरित्र जी में जिक्र भी है। तो खैर फिर, और मैंने उनको पूछा कि पंढरपुर कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 500 किलोमीटर, मतलब कुछ तो उन्होंने बताया था, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, काफ़ी दूर बताया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने देते। वैसे भी मुझे मतलब बाबा के शिरडी आना था, बाकी जगह ठीक है, बाबा शिरडी बुलाते बुलाते ही और भी दर्शन करवाना होगा करवाएंगे, नहीं भी तो कोई बात नहीं, हमें शिरडी मिल जाता है, हमारे लिए तो यही काफ़ी है। जब बात शिरडी की होती है ना, तो मन एकदम अजीब, मतलब कहते हैं ना, उतावला हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, एंड सब याद आने लगता है फ्लैशबैक पर शिरडी की सारी चीज़ें। लॉन्ग बैक जब मैं शिरडी गई थी, जब मैं बाबा की डिवोटी नहीं थी, तो पता है मैंने क्या किया था? मैं समाधि मंदिर में खड़े होके बोल रही थी
कि हे भगवान जी, अब मुझे आपके दर्शन करके अच्छा लगा, पर अब मुझे बाहर शॉपिंग करना है, तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ से निकालो ना। एंड समाधि मंदिर में हमको आधे घंटे से ज़्यादा वो उन लोगों ने लॉक करके छोड़ दिया था। कैन यू इमेजिन, मतलब सब जा रहे हैं बाहर और हम ही को छोड़ दिया। ना, आई वॉज फीलिंग वेरी बोर्ड थोड़ी देर, मतलब बोर फील नहीं कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, पर मुझे लग रहा था मुझे बाहर जाके शॉपिंग करना है। तो जब अब मैं गई ना, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं वही इंसान हूँ जो इस बार उस तड़प से कि बाबा मुझे शिरडी आना है। और पिछले बार जब बाबा ऐसे ही शिरडी बुला लिए थे, तो आई वॉज लाइक अब बाहर जाना है, शॉपिंग करना है। एंड जब लास्ट टाइम मतलब जब गई थी ना, बिना मतलब एज अ साइड डिवोटी मैं नहीं थी, तो पता है हम घूम घूम के हम शिरडी 2-3 बार, मतलब उस जर्नी में नासिक से शिरडी, शनि शिंगणापुर से शिरडी घूम घूम के वहाँ आए। एंड माई मॉम वॉज लाइक इतने बड़े धाम आए हैं, कुछ तो ले लेते हैं, सबके लिए ले लेते हैं। और मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब तब मुझे ना बाबा में इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे हंसी आ रही थी। और अब की बार जब शिरडी गई तो पक्के से बाबा के सारे शॉल लेने हैं, फिर बाबा का वो टर्बन जो है वो लेना है, फिर कुछ लोगों के लिए कुछ सबका सामान लेना था, सबका प्रसाद लेना था, सब याद था इस बार। और मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, इतना आनंद। आपको चारों तरफ बाबा देखकर ही इतनी खुशी होगी ना, बहुत महफूज सा आप महसूस करेंगे, मतलब आपको लगेगा यू आर वेरी मच सेफ। तो मैंने ना सारे दर्शन के पास वगैरह अपने पास रखे हुए थे, और मैंने अपने घर में जो भी लोग मेरे साथ गए थे, मैंने सबको कह दिया देखो टाइम पे उठोगे तो ठीक है, नहीं उठोगे तो पास मेरे पास है ही, और ये मेरे बाबा का घर है, यहाँ मैं 2 बजे रात में चलूँ या 12 बजे रात में चलूँ, कोई छू तो सकता नहीं है मुझे, तो मैं फिर निकल जाऊँगी, मैं वेट नहीं करूँगी। तो फिर मेरी धमकी के कारण सब टाइम से रेडी भी हो जाते थे, टाइम के बहुत पहले सब रेडी हो जाते थे। ये भी हुआ था आरती दर्शन के लिए। बस हाँ, अब मैं और नहीं बोलूँगी। जय साई राम।